हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग आपको सिखाएंगे जो है कि घातांक के नियम। हम लोग जो है कि पढ़ेंगे घातांक के नियम। इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे, वर्गमूल पढ़े थे, घन पढ़े थे और क्या घनमूल पढ़े थे। यानी कि वर्ग कैसे फाइंड करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। हम लोग जो है कि सभी विधियां पढ़ चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, या आई बटन पे लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप वहां से भी देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। आपको जो है डेट वाइज वहां पे वीडियो सेव किया गया है, डेट वाइज जो है वीडियो आपको वहां पे मिलता रहेगा। तो बात करते हैं घातांक के नियम। तो घातांक के नियम हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, या पॉलिटेक्निक का या आप लोग जो है तैयारी किए होंगे तो उसमें भी आपको जो है बेसिक चीजें बताया गया था, सब कुछ बताया गया था। यानी पॉलिटेक्निक का ये बेस लगभग चल रहा है। जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी किए होंगे ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आपका क्या है, घातांक के नियम कैसे चलता है। और ये आपका एमआर का क्लास चल रहा है जो कि हम लोग पढ़ना है इसमें घातांक के नियम। घातांक के नियम ये फार्मूला रखा गया है, तो फार्मूले का उपयोग किस तरह से करेंगे हम लोग एग्जाम्पल द्वारा भी समझेंगे। और इसके बाद हम बताएंगे करणी के नियम की, जो है कि करणी का नियम क्या होता है। तो हम लोग सब कुछ इसमें समझते चलेंगे एग्जाम्पल द्वारा भी। देखिए यदि आपका देखिए ए दोनों जैसे ए का पावर m है और ए का पावर क्या हो n, यानी कि जो आधार है दोनों का आधार यदि समान है, दो अक्षरे हैं या दो अंक हैं, यदि दोनों का आधार समान है और उनका घात जो है कि यदि अलग अलग है तो उनका मल्टीप्लाई जब करते, देखिए दोनों का आधार नीचे वाला समान है लेकिन जो ऊपर वाले यानी कि सर पे वाला उन के जो घात है वो अलग अलग है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले देखिए दोनों का आधार एक है तो पहले सिर्फ एक ही बार आधार को रख देंगे, इसके बाद घातों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि ये बना m + n, तो घात आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। कब, यदि उनका आधार जो होगा यदि सेम होगा और उनका घात जो है अलग अलग हो तो आसानी से जो है कि हम लोग घातों को सिर्फ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, घातों को आसानी से क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हुआ। यानी कि आधार तो हम लोग जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे जरा जो है कि आपको समझा देते हैं कि कैसे आपको करना है। देखिए एग्जाम्पल यदि आपको होता है जिसे 3 का पावर 2 हो मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 हो, देखिए इन दोनों का आधार नीचे वाला समान है लेकिन घात जो है मेरे प्रिय छात्रों घात आपका अलग अलग है। तो ऐसा यदि होता है, इस टाइप का होता है, या 5 का पावर 2 हो मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 हो, या 6 का पावर 2 हो मल्टीप्लाई या 6 का पावर यदि 9 हो, तो यदि इस तरह का होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। यदि आपका आधार बराबर है और घात अलग अलग है तो सिर्फ आधार को एक बार लिखते हैं और घात को दोनों का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि 5 2 कितना हो जाएगा, 7। देखिए वह चिन्ह पे भी डिपेंड करता है, यानी कि चिन्ह आपका क्या है। यदि आपका एक का माइनस होगा एक का प्लस होगा तब तो घटने लगेगा, जुटेगा, ठीक है। लेकिन आपका यदि यहाँ पर देखिए या मान लीजिए माइनस हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो घटने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल में प्लस वाला है तो प्लस वाला यानी कि जुड़ जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 7। और उसी तरह से ये दोनों का आधार जो है दोनों का जो है कि आधार बराबर है लेकिन घात जो है आपका अलग अलग है। तो एस को कैसे करते हैं, 5 का पावर फिर ये घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5। ठीक है, अब इसके बाद ये भी आधार नीचे का बराबर है तो ये 6 एक बार हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो ये आपका एक पे समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो ये आपका घातांक का नियम चल रहा है। घातांक में क्या हम लोग कैसे रहेगा, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसे आप लोग याद रखें। एक हुआ, दूसरे पे आते हैं। यदि ए और बी, देखिए यदि कोष्टक में दोनों राशि अलग अलग हो, ठीक है, दोनों राशि क्या हो, अलग अलग हो और उसका पावर m हो यानी कि उसका कोई भी घात हो, तो हम लोग लिख सकते हैं पहले राशि यानी a का पावर भी हम लिख सकते हैं, दूसरे का भी पावर कितना है, m। जैसे समझिए, जैसे हम लिख देते हैं 2 × 5 का पावर 3 है, हम लोग को इसका मान बताना है। क्या बताना है, मान। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके घात कर सकते हैं, या ऐसे नहीं है तो घातांक का नियम ये चलता है, कहता है कि देखिए पहले a का पावर भी m लगेगा, b का पावर भी m, यानी कि कोष्टक पूरा कोष्टक लगा करके यदि कोष्टक के बाहर यदि घात हो तो ये कहता है ये कि 2 का पावर भी 3 है और 5 का भी पावर कितना है, 3, यानी कि 2 का घात 3 और 5 का घात कितना, 3। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और गुणे 5 का पावर भी कितना, 3। यानी कि ये जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है ये घात जो लगा हुआ है,
घात 3 जो लगा हुआ है यह 2 का भी कहलाएगा और 5 का भी कहलाएगा। जैसे इस तरह से 7 इंटू करके 8 इंटू मैंने मल्टीप्लाई समझ लीजिए, ठीक है। यदि आपका 2 हो तो इसका मतलब यह होता है कि 7 का पावर भी 2 लगेगा और 8 का पावर भी कितना लगेगा, 2, ठीक है। इस तरह से या ऐसे करके हो 3/2 है गुणे 5/में यदि 7 है तो ये इसका घात यदि मान लीजिए 5 है तो इसका मतलब यह हुआ कि 3/2 का भी घात 5 है और गुणे यह है 5/7 का भी घात कितना है, 5। और ये जो पूरे का घात है यह 3 का भी है और ये 2 का भी है, बटा वाला भी आएगा तो इस पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये जो है आपको समझ में आ गया है किस तरह से कि इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करें 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करें 8 8 64 और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जरा आप लोग गौर से इसे समझते रहिए, ठीक है ना, गौर से समझते रहिए क्या कैसे फार्मूला जो घातांक का नियम है कैसे चल रहा है। अब देखिए यह a का पावर m है, देखिए a का पावर m है बाटा में a का पावर n। देखिए इन दोनों का बेस बराबर है लेकिन घात इनका अलग अलग है। देखिए घात इसका m है, इसका घात कितना है, n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m और हर वालों को घटा देते हैं माइनस कितना, n। देखिए 5 का पावर 2 है बाटा में आपका हो यदि 5 का पावर 3 हो, ठीक है। यदि इस टाइप के देखिए बाटा में तो है ठीक है, लेकिन इसका जो आधार है दोनों का आधार बराबर है और घात आपका क्या है, अलग अलग है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 का पावर 2 कर देंगे, ठीक है, माइनस ये 3, ये माइनस जो है नीचे वाला जो मान है घट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3। कब देखिए घटेगा कब, ये घात यदि जो हर में जो घात है यदि इसके घात प्लस में है तब घटेगा, और यदि यहाँ पे माइनस में रहता, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे माइनस में रहता तब क्या होता, जुड़ जाता। क्यों जुड़ जाता, अब देखिए यहाँ पर क्यों जुड़ रहा है, कभी क्यों घट रहा है, देखिए कैसे घट रहा है। पहले घटने वाला देखिए, ये 5 हर में है ना, यहाँ पर घात प्लस है। देखिए हर से किसी भी मान को यानी कि ये जो हर है, हर को अंश में यदि ले जाते हैं तो उनका जो घात होगा, घात का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो घात है +3 है, अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे प्लस है अंश में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस रहेगा अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका ऐसे चेंजिंग हो रहा है, 5 का पावर 2 है गुणे ये हर में है, अंश में जाएगा तो ये हो जाएगा 5 का पावर कितना हो जाएगा, -3। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों का बेस बराबर, अब इस पे चला गया, दोनों का बेस बराबर है तो घात जुड़ जाता है, यानी कि 5 का पावर हो जाएगा, इसका 2 है और हाँ जुड़ रहा है ठीक है, लेकिन माइनस आ रहा है ना तो माइनस लगा देंगे कितना, 3। तब यह हो जाएगा 5 का पावर कितना हो जाएगा, -, ठीक है। यानी कि हम लोग यहीं से सिर्फ उठाते हैं हम लोग, यानी फार्मूले के अनुसार यदि 5 यानी कि अंश और हर का जो बेस है आपका बराबर हो और घात अलग अलग यदि होता है तो कोई भी बात नहीं है, सिर्फ आप कर देंगे 5 का पावर 2 - 3, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल समझिए, 7 का पावर यदि 10 हो, 18 हो, और बाटा में 7 का पावर यदि 8 हो तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 7 का पावर 18। देखिए यहाँ पर घात हर में घात प्लस में है तो घटेगा, -7 का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी घटेगा कितना, 8। तब यह हो जाएगा 7 का पावर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और हाँ यही यदि यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस जब रहेगा तो आपका हो जाएगा कितना, ये हर में है ना, हर में माइनस अंश में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 8। तब यह हो जाएगा कितना, 7 का पावर आपका हो जाएगा कितना, 26। 8 8 16 को 6 हासिल 1 और 1 2, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आया। यदि आपका अंश यहाँ पर घात माइनस में है तो ये नहीं कि अंश को चेंज कर देंगे, अंश में जो चिन्ह है वही रहेगा। तो यहाँ पर अंश में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर हर में माइनस है तो अंश में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि प्लस में रहता तब तो ये हो जाता क्या, -8। तो घातांक के नियम उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा होगा। ये डिवाइड वाला था, चलिए ये वाला था अंश और हर में यदि रहता है, यदि अंश और हर का यदि आधार बराबर हो, घात अलग अलग हो तब कैसे करेंगे, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है सभी। हाँ इस पे आते हैं 4 नंबर पे, a का पावर b और पावर m हो तो उसका कैसे सॉल्यूशन। जैसे देखिए ये 5 का पावर 2 है, 5/2 है, पूरे का पावर कितना है, 3। इस टाइप का यदि हो, देखिए अंश और हर आपके अलग अलग हैं, ठीक है। अंश और हर अलग अलग यदि आपका हो, यानी कि अंश आपका a है, हर कितना है b। देखिए a और b है अलग अलग है, अंश आपका अलग अलग हो
और घात आपका दिया हो, पूरे का घात बनाया गया है, तो इसको करेंगे अंश का भी घात उतना लग जाएगा और हर का भी घात उतना ही लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 2/5 पूरे का पावर 3 है, तो यानी कि अंश का भी घात कितना हो जाएगा 3, अब बाटा में हर का भी घात कितना हो जाएगा 3, अंश का भी घात 3 हो जाएगा और हर का भी घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जो पूरे का घात लगा हुआ है ये अंश का भी होता है और किसका होता है, हर का। अब इसका सॉल्यूशन जब कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 को 3 बार लिखना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, अब बाटा में 5 को 3 बार लिखना है, 5 गुणे 5 गुणे 5, तब तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 5 पचे 25 पाचे 125, यानी 8/125। तो उम्मीद हुई मेरे प्रिय छात्रों ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है कि हम लोग एग्जाम्पल लेकर भी चल रहे हैं और फार्मूला के भी समझ रहे हैं कि कौन सा फार्मूला किस समय उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि ये फार्मूला इस टाइप का जब हो, यानी कि इस टाइप का कहीं भी, यानी कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग ये फार्मूला लागू करेंगे, और इस टाइप का दिया हो तो ये फार्मूला लागू करेंगे। हम लोग हर एक फार्मूले पे जो है कि एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो एक और समझ लेते हैं, 7/5 हो, पावर इसका 2 है, इसका मतलब ये होता है कि 7 का भी पावर 2 है और 5 का भी पावर कितना है 2, तो इसको कर देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पचे 25, यानी 49 बटा में कितना हो जाएगा 25। तो हर एक जो है कि एग्जाम्पल आप लोग समझते चलेंगे। उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये समझ में आया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस पे, यानी कि a का पावर m और उसका भी घात, यानी घात का घात हो तो उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम लोग समझ गए। अब जो है कि घात का यदि घात होता है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए यह दिया है कि बेस a है, इसका पावर m है और फिर पूरे का पावर यदि n है, यानी घात का आपका घात होता है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं समझिए। इस फार्मूले के ऊपर जरा समझिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 का पावर यदि 3 है, इसका पावर यदि 4 है, देखिए बेस 2 है और घात 3 है, इसका भी घात कितना है 4, तो ये कहता क्या है, ए रखिए घात को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि m इंटू n कर दीजिए, तो यह 2 आपका बेस वैसे ही रहेगा, घात का मल्टीप्लाई यानी कि 3 मल्टीप्लाई कितना 4, तो यह हो जाएगा 3 को 4 3 12, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अगला देखिए, जैसे 5 का पावर यदि 7 हो और इसका पावर यदि 3 हो, तो यह कहता है कि पहले 5 रखिए और घात को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि m इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए m और n लिखा है, इसका मतलब दोनों के बीच किसका चिन्ह छिपा हुआ है, इंटू का, यानी गुणे का चिन्ह आपका छिपा हुआ है। तो 5 का पावर 7 है, इसका पावर 3 है, तो इसका मतलब कि ये जो है दोनों का मल्टीप्लाई यानी 7 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 7 तरीके 21, 5 का पावर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ये आपका घात का घात रहेगा, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है ना, देखिए आगे देखेंगे। अगला है a का पावर यदि m होता है या a का पावर 0, यानी कि किसी का भी घात यदि 0 हो, यदि 5 का पावर 0 हो या 6 का पावर यदि 0 हो, 7 का पावर 0 हो, तो ये कह रहा है कि यदि किसी का भी घात यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। यदि किसी का भी घात 0 है या किसी अक्षर का भी घात यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, यदि किसी का भी घात यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। जैसे x का भी घात यदि 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यदि किसी भी अंक का भी घात 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो यदि किसी भी अक्षर या कितना, यदि आप कल मान लीजिए 7675 का घात आपका 0 हो तो ये तुरंत समझ जाएंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये फार्मूला आपको खुद ही कह रहा है कि a का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है ना, चलिए तो यह 0 वाला भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं, जो आपका अंतिम ये फार्मूला है a का पावर m, तो a का पावर m हो तो इसको देखिए घात यदि माइनस में होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में a का पावर क्या m। देखिए घात यदि माइनस में होता है तो प्लस में बनाने के लिए, यदि वह अंश में माइनस होता है तो हर में ले जाएंगे प्लस में बनाने के लिए, यदि हर में माइनस होता है तो अंश में ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 बटा में -2 है ना, तो ये घात आपका माइनस में है, घात किस में है माइनस में जब है, तो घात जब माइनस में होता है तो इसको प्लस में बनाना है, क्या बनाना है प्लस में, तो यह 1 बटा में आपका हो जाएगा कितना 2 का पावर 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। देखिए ये अंश में था, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हर एक मान दीजिए, इसके बाद भिन्न को पलट देंगे तुरंत वो घात किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे 5 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर यदि 7 है, 5 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर क्या है 7 है, ऐसे है तो कैसे इसको चेंज करना है। देखिए घात सिर्फ -5 वाला है ना,
यदि 5 का घात ये माइनस है तो सिर्फ हमको इसी को हर में ले जाना है, तो यह हो जाएगा 3 का पावर 7 तो अंश में ही रहेगा, और इसका बाटा यानी कि हर में आ जाएगा 5 का पावर कितना 2, क्योंकि जो आपका माइनस में होगा उसी को हर में ले जाएंगे। ठीक है ना, ये भी हम लोग चेंजिंग किए थे ना, इसमें भी चेंजिंग करके बताए थे हम कि कैसे आपका माइनस होता है, कैसे क्या होता है प्लस होता है। और जैसे देखिए 3 का पावर यदि 8 हो बटा में 5 का पावर यदि क्या हो -7 हो, तो देखिए हम लोग घात यहाँ पर माइनस मिला है, हम लोग प्लस बनाना है, तो हर में माइनस है तो ये किस में जाएगा अंश में, और यदि अंश में माइनस रहता तो किस में आ जाता हर में आ जाता। तो ये हर में माइनस है तो अंश में ले चलेंगे, यानी 3 का पावर ये 8 है गुणे ये 5 का पावर कितना हो जाएगा 7, ये आपको किस में है प्लस में है। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसे आपका सोल्यूशन ये कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका रहा घातांकों के नियम था कि जो है घातांकों का जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसको जो है कि हम लोग कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों जो भी आपका ये एग्जाम्पल चला है, जो भी मैंने फार्मूले हर एक फार्मूले पर जो भी मैं एग्जाम्पल बताया हूँ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि कैसे जो है सोल्यूशन आपको करना है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब करणी के नियम, यानी करणी यदि रहता है, यदि करणी में मान आपका दिया रहता है तो उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, तो उसे भी ज़्यादा समझते हैं, फटाफट समझ लेते हैं कि आपको उसका सोल्यूशन कैसे करना है। चलिए देखते हैं करणी के नियम। करणी के नियम को भी समझ लेते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक रहा घातांक के नियम का। अब हम लोग समझेंगे करणी का नियम कि करणी का नियम क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस साइड में आपको लिखकर मैं बता दे रहा हूँ करणी का नियम। पहले मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा ये आपका करणी का नियम है। यदि करणी का नियम आपको कैसे फॉलो करना है, कोई भी करणी में आपका मान रहता है तो करणी के मान का आपको आंसर फाइंड करना है, तो कैसे कैसे आप उसको लिख करके सोल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करणी में मान वही होता है जिसका वास्तविक मान नहीं फाइंड किया जाता है। जैसे करणी में 3 हो गया, करणी में आपका 5 हो गया, जिससे इसका पॉइंट में आपका मान जाएगा। ठीक है, उसका मान किस में जाएगा पॉइंट में जाएगा, यानी कि करणी का मतलब वर्गमूल होता है। और करणी के अंदर यदि 3 लिखा जाता है तो वह घनमूल इंडिकेट आपका करने लगता है। तो पहले करणी का समझ लीजिए, इसके बाद जो है कि हम लोग इस पे एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे आपका सोल्यूशन कराया जाएगा। देखिए यदि आपका देखिए करणी में n करणी में a हो, अब पूरे का घात कितना हो n हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं सिर्फ a लिख सकते हैं। और हाँ जरा समझिएगा कैसे, थोड़ा हम लोग एक चीज समझ लेते हैं आपको कैसे क्या करना है। देखिए जैसे आपका करणी में आपका 2 है, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, करणी में आपका 2 है ना, तो सिर्फ ये करणी लगा हुआ है तो ये आपका वर्गमूल है। ये क्या है वर्गमूल। तो जब करणी ये लगा हुआ है तो ये समझ जाइएगा कि 2 का इसमें जोड़ा बनाना है। सिर्फ इसमें करणी लगा हुआ है तो इसमें 2 का क्या बनाना है जोड़ा बनाना है। देखिए और इसके अंदर यदि 3 हम लिख दें, इसके अंदर यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, करणी के अंदर यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, तो ये आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल। और करणी के अंदर यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो यह इंडिकेट करता है वर्गमूल को, और यदि यहाँ पर 3 लिख दें तो घनमूल को इंडिकेट करेगा, 4 लिख देंगे तो 4 मूल को, यानी 4 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग टॉपिक याद रखेंगे। अब देखिए यदि मान लीजिए आपको यहाँ से करणी हटाना है, करणी क्या करना है हटाना है, तो यदि आपका वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब वर्गमूल नहीं निकलता है तो यहाँ से आप करणी हटाना चाहते हैं तो करणी हटाएंगे तो 2 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, आइए करणी लगा है तो वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा, और इसको लिखते हैं 1 बटा में कितना 2। देखिए कभी भी किसी भी संख्या का यदि करणी हटाएंगे, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तब की बात हो रही है, यदि वर्गमूल नहीं निकलता है और करणी आप हटाना चाहते हैं तो उस संख्या का घात लगेगा हमेशा 1 बटा में कितना लगेगा 2। जरा याद रखिएगा किसी भी संख्या का कितना घात हो, जैसे करणी में 7 हो, इसका करणी हटाना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे 7 का घात 1 बटा में कितना 2। यदि आपका करणी में 5 हो तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, और इसका करणी हटाना चाहते हैं तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा 2। समझे ना, तो ये चीज आप लोग याद रखेगा। ठीक है ना, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण आपका जो है कि मान है। हम लोग कहीं भी जो है कि अब निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है और इसका स्क्वायर दिया रहता है तो आसानी से हम लोग ऐसे चेंज करके स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर सकते हैं कटा भी सकते हैं। तो जरा समझिएगा, हाई यदि पूरे का घात ये करणी में है, पूरे का घात यदि आपका 2 हो,
ठीक है, पूरे घात 2 तो स्क्वायर करें तो करनी हट जाएगी आसानी से। लेकिन हम लोग चेंजिंग कैसे करना है जरा समझिए। यहाँ पर मान लीजिए 4 ही हो, कितना हो 4, तो ये करणी के 2 है। अब पूरे का घात यदि 4 है तो पहले तो ये पूरे का घात 4 लगा लीजिए, ठीक है, पूरे का घात तो 4 लगेगा ही। लेकिन ये कह रहे करणी यदि हटाते हैं, करणी हटाएंगे तो घात लगेगा 1/2। तो मान लीजिए ये करणी हटा दिए तो घात 1/2 हो गया। लेकिन अभी पूरा का घात कितना है 4 है, तो करणी बस हटाए हैं तो इसका 1/2 घात लगा है। अब लेकिन पूरे का घात अभी 4 है तो पूरे घात कितना लगेगा 4। तो अब ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 2 का पावर 1/2 हुआ। और गुणे घातों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, घात का पावर घात हो, यानी कि घात का कहाँ गया, हाँ घात का यदि घात हो तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई। इसका घात है, इसका घात है, तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको कटा देंगे 2 दूनी के 4, तब तो यह हो गया है 2 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2 का मतलब कितना स्क्वायर ना, 2 दूनी के 4, ये आपको कितना हो जाएगा मान 4। ठीक है, तो हम लोग ऐसे चेंज करेंगे। जरा इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब करणी हटती है सिर्फ तो 1/2, यानी करणी जब भी हटाएंगे आप तो उसका घात लगेगा। किसी का भी यदि करणी हटाते हैं तो उसका घात लगेगा 1/2 कितना 2। अब जरा समझिए, यदि करणी के अंदर 3 हो, करणी के अंदर क्या है 3, तो यदि घात हटाना चाहते हैं तो 1/2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर इसमें नहीं लिखा गया था तो वहां पर माना जाएगा 2। ठीक है, ये वर्गमूल देता है 2। अब ये घनमूल पूछने लगा तो घात ये करणी हटाएंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर 5 मूल पूछेगा यानी 5 का जोड़ा बनाना है और करणी हटाएंगे तो 1/में कितना हो जाएगा 5। तो आप लोग जरा इस चीज को कभी भूलिएगा मत, इसे आप लोग याद रखिएगा कैसे हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका चेंजिंग समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये आपका चेंजिंग रहा, कभी भी आपका ऐसे हो तो हम लोग इस तरह से चेंजिंग करेंगे। तो वही काम इसमें भी हुआ है। आपका करेगी यदि करणी के अंदर यन हो, यन करणी में ए हो और पूरे का घात यन हो, तो कैसे आपका ये हो गया, जैसे हम लोग चेंज किए ना अभी वैसे ही चेंज हुआ है। देखिए यन करणी में कितना है ए, इसका करेगी पावर आपका कितना है ए, तो पहले तो ये करणी हटाइए, इसका करणी हटाएंगे तो इसका घात कितना लगेगा 1/में। देखिए करणी के अंदर यन है तो इसका घात लगेगा 1/में कितना n लगेगा कि नहीं लगेगा। ये करणी हटाएंगे, करणी के अंदर यन है, इसका मतलब a का पावर है 1/में यन, इसका घात है कितना n। और जानते हैं घात का पावर घात होता है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई घात होगा, तो a का पावर हो जाएगा 1/n गुणे कितना n, n से n क्या हुआ कट गया, सिर्फ क्या बच गया a। वही आपका कह रहा है कि यदि n का पावर n करणी में हो और a हो और इसका पूरे का पावर n, यानी देखिए दोनों का ये करणी वाला मान और ये घात वाला दोनों का मान समान होता है तो सिर्फ कितने के बराबर हो जाता है a। और एग्जांपल समझिए जरा, करणी में 3 है और ये आपका जो है कि 5 है। ठीक है, अब पूरे का पावर कितना 3, देखिए करणी वाला मान 3 है, ये भी मान 3 है, तो दोनों मान ये सेम है तो सिर्फ कितना हो जाएगा 5। कैसे 5 हुआ, चेंजिंग करके देख लीजिए। तो ये आपको देखिए ये करणी में 3 है तो ये करणी हटाएंगे तो 5 का पावर 1/3 लगेगा कि नहीं लगेगा, करणी के अंदर 3 है तो घनमूल के लिए, तो करणी हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब पूरे का घात कितना है अभी 3 है पूरे का घात, और यहाँ पर मल्टीप्लाई घातों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप लोग जरा गौर से समझिएगा, समझाने में तो आपको समय लगेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि जब समझाया जाता है तो जब भी आपको समझाया जाएगा आपको जो है कि विस्तार से समझाया जाता है, इसलिए आपका जो है कि प्रत्येक एग्जाम्पल में आपका समय भी आपका लगेगा। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस वही, यहाँ पर देखिए करणी में m हो, अंदर जो है आपका a हो और पूरे का पावर m हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये कह रहा है कि जो पूरे का घात n है तो हम लोग a का पावर भी सिर्फ n लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे 5 करणी के अंदर 5 हो और ये 3 हो, ठीक है, इसका पावर यदि 4 हो, तो ये कह रहा है कि हम लोग क्या करना है, हम लोग जो है कि अब तो ये चेंजिंग करके देखे थे ना, आप लोग चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पे समझा रहे हैं आपको। तो ये आपको कह रहे हैं कि 5 करणी में लगेगा 3 लगेगा, ठीक है, लेकिन जो पूरे का पावर है यह अंदर जो भी करणी में राशि होगी उसके घात पे चला जाता है। अंदर करणी के अंदर कौन सी राशि है 3, तो घात कितना हो जाएगा 4। ये पूरे का पावर 4 है तो ये अंदर वाली राशि पे आ जाएगा, यानी कि जो करणी के अंदर है ये मान है इस पे आ जाएगा कितना 4, देख रहे हैं, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आज जब ऐसे लिख लिए तो इस फार्मूले पे जरा तोड़ दीजिए, चेंजिंग कर दे, देखिए क्या मान आ रहा है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर, ये तो पहले से 4 है लेकिन गुणे ये करणी हटाएंगे, करणी के अंदर 5 है तो यह 1/में कितने का मान देता है 5। ये पहले से घात है तो घात आप रखेंगे उतना ही, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे ये करणी हटाएंगे तो 1/में कितना हो जाएगा 5।
अब ये हो जाएगा आपका 3 और ये 5 एकम 4 एकम 4, 4 बटा में कितना हो जाएगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स 2 क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कैसे सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए आपका 4 ही हो। ठीक है, तो ये घात बराबर है, ये कर्ण वाली राशि बराबर, घात बराबर कर्ण वाली राशि के अंदर, यानी कि ये यहाँ पर जो मान रहेगा वो यदि बराबर हो, यानी कर्ण के अंदर 4 मूल निकालना है ना, तो बराबर होता है आसानी से कितने के बराबर होता है 3 के। तो यहाँ पर मैं एक बार 8 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 8। तो कैसे चेंज होगा, ये तो 4 हो जाएगा, अब तो ये क्या हो जाएगा 8। अब ये कर्ण हटाना चाहते हैं तब तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। अब कटेगा तो कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी कि 3 का पावर 1 बटा में कितना 2, 3 का पावर 1 बटा में कितना 2। 1 बटा में 2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना होता है। 1 बटा में 2 का मतलब क्या, वर्गमूल को इंडिकेट करता है, और 1 बटा में 3 रहेगा तो वो घनमूल को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका पहले पे रहा। चलिए दूसरे पे आते हैं भाई। ये मैं थोड़ा बेसिक चीजें फार्मूले पे बता रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला किस समय उपयोग आप लगा सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कर्णी का पावर m, यानी कि आपका m कर्णी में है ना, तो आपकी कर्णी के अंदर यदि 2 राशियां हैं तो बारी बारी उनका कर्णी लगा सकते हैं। हाँ, ये तो हम लोग पता ही है। जैसे आपका कर्णी में जो है कि 5 × 2 है। ठीक है, कर्णी में 5 × 2, तो कर्णी का मतलब क्या, वर्गमूल कर रहा है। देखिए इसमें 2 राशियां हैं, 5 × 2 है। ठीक है, तो बारी बारी, यानी कि इसको हम लोग कर्णी में 5 लिख सकते हैं और गुणे कर्णी में कितना लिख सकते हैं 2। वही आपका इंडिकेट किया है कि अलग अलग करते हैं, यानी कर्णी के अंदर 2 ये राशियां हैं तो आप बारी बारी कर्णी उनका लगा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसे ये कर्णी के अंदर 3, ये 7 है, गुणे कितना है 5 है, गुणे 3। तो ये करें जितने भी कर्णी के अंदर ये राशि है बारी बारी जो है सभी का हम लोग कर्णी लगा सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 3 कर्णी में कितना 7, गुणे ये आपका हो जाएगा 3 कर्णी में कितना 5, गुणे ये आपका हो जाएगा 3 कर्णी में कितना 3, 3 कर्णी में 3। ठीक है, यानी कि बारी बारी इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, इसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बारी बारी लगा दिए। जरा कर्णी के नियम से इसको जैसे चेंजिंग कर रहे हैं तो कर्णी जरा हटाइएगा, हटा कर देखिए क्या क्या आ रहा है। तो इसका कर्णी हटाएंगे तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 1 बटा में 3, कर्णी के अंदर 3 है, गुणे इसका कर्णी हटाना चाहते हैं तो 5 का पावर हो जाएगा 1 बटा में कितना 3, इसका कर्णी हटाएंगे तो 3 का पावर हो जाएगा 1 बटा में क्या, कर्णी हटा दिए ना। तो कर्णी जो हटा रहे हैं ना, तो इसको आप लोग जरा याद रखिएगा कैसे जो है कि हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ये बेसिक चीजें चल रहा है जो आपका सिंपल है। अब इसमें जरा आइएगा, कर्णी का पावर कर्णी, यानी कर्णी कर्णी में है तो कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए कर्णी, ठीक है 3 और इसका कर्णी 4 और ये कितना हो 5। देखिए कर्णी का कर्णी है ना, तो ये कर्णी में है, फिर कर्णी में है, यानी कि अब इसके बाद क्या है 5, यानी कि 2 बार कर्णी लगा हुआ, इसके बाद क्या है 5। तो इनका नियम क्या चलता है, कह रहे हैं यम इंटू यन, यानी घातों का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ 3 गुणे कितना 4, इसके बाद कर्णी में लगा दीजिए कितना 5, 4 3 12, 12 कर्णी में कितना 5। इसका जब कर्णी में हटाएंगे, कर्णी हटाएंगे ना, कर्णी के ऊपर क्या है 12। ठीक है, तो 12 12 का जोड़ा बनाना है। तो इसके बाद ये कर्णी हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 का पावर 1 बटा में कितना 12। ठीक है, तो ये आपका कर्णी का एग्जाम्पल रहा, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। अब देखिए अब ये कर्णी में यदि कर्णी है, फिर 3 कर्णी में है कितना आपका ले लीजिए 6, इस तरह से हो तो आई कर्णी लगा है ना, तो आप लोग को पता है ना कि ये कर्णी है तो यहाँ पे कितना छिपा हुआ है 2। ठीक है, नहीं लिखा जाता है तो वहां पर मान 2 छिपा हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे कितना 3, इसको कर्णी में रख दीजिए कितना 6, ये तो कर्णी में 3 दूनी के 6, तो यानी कि यह हो जाएगा 6 कर्णी में कितना 6। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कैसे जो एक सोल्यूशन किया जा रहा है, यानी कर्णी का कितना हो ये और कर्णी में होगा, और कर्णी में होगा तो सभी कर्णियों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो ये बेसिक चीजें आप लोग हर एक स्टेप याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं इस पे। देखिए पूरे कर्णी में आपका 7 हो और ये 5 बटा में कितना हो 3, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला क्या कर रहा है, कह रहे पूरे की एक कर्णी लगी है और अंश और हर में मान होते, एक बार अंश का भी कर्णी लगा सकते हैं, एक बार किसका हर का, ये तो सिंपल है।
चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 करनी में 5 लिख सकते हैं, बाटा में इसको भी लिख सकते हैं 7 करनी में कितना 3, क्योंकि ये पूरे की करनी लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि यह अंश का भी करनी है और किसका, हर का भी करनी है। तो 7 करनी में 5 और 7 करनी में 3। जैसे और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, यहाँ पर अब मान लीजिए 3 है, 9 बाटा में यदि आपका 4 है तो हम लोग ये क्या करनी लगा है, तो इसका मतलब 9 का भी है और किसका है, 4 का भी। तो ये आपका हो जाएगा करनी में 3 करनी में 9 और बाटा में 3 करनी में कितना हो जाएगा 4। तो ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि ऐसे हम लोग चेंजिंग करेंगे। और यहाँ से आप यदि करनी इसका हटाना चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, इसका करनी हटाना चाहते हैं तो 9 का पावर कितना, ये करनी हटाओगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 का पावर 1 बटा में कितना, या घनमूल। यहाँ पर करनी में 3 तो घनमूल, तो 9 का घनमूल निकलेगा नहीं, 3 तो लिखा ना, स्क्वायर तो निकलेगा, घनमूल नहीं निकलेगा, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसका घात इतना, इसका घात इतना, दोनों घात सेम है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 9 बटा में 4, अब पूरे का घात हो जाएगा 1 बटा में कितना 3, यानी फिर रिटर्निंग होकर के हम लोग इतना आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक चीज है। और हाँ, परिमेयकारी यानी परिमेयकरण बोल सकते हैं इसे। ठीक है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आप सिर्फ परिमेयकरण बोल सकते हैं, यानी कि करनी में 2 और प्लस करनी में b, यानी करनी में a और प्लस करनी में b हो तो उसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करते समय आपका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, जब भी परिमेयकरण किया जाता है मेरे प्रिय छात्रों तो उनका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे करनी में 5 हो और प्लस करनी में 6 हो, ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं, इसका हर रहेगा तो हर लिखेंगे, हर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। अब परिमेयकरण करेंगे यानी कि करनी में 5 प्लस करनी में 6 है, इसका हर हम 1 माने हैं। अब परिमेयकरण जब भी करते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, करनी में 5 और माइनस करनी में 6 से नीचे, और करनी में 5 और माइनस करनी में 6 से ऊपर, यानी कि अंश और हर में जो है कि चिन्ह चेंज करके आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि ये करनी में 5 प्लस करनी में 6 है, तो इसका परिमेयकरण करना है तो करनी में 5 माइनस 6 से नीचे, ठीक है, और फिर करनी में 5 माइनस करनी में 6 से नीचे, ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर भी उतने से और नीचे भी उतने से। यानी सिर्फ आप ये याद रखें कि जब भी परिमेयकरण किया जाता है ये 2 पदों में हो, और जब भी आप दोनों पदों का परिमेयकरण करेंगे दोनों पदों को लेकर के, तो सिर्फ आपका चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या माइनस, यानी परिमेयकरण करते समय जो प्लस रहेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस रहेगा, जो माइनस रहेगा वहां पर क्या कर देंगे, प्लस। यदि सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर माइनस है और हमको परिमेयकरण करना है तो प्लस करके क्या कर देंगे, परिमेयकरण तुरंत अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद हुई कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। जो भी बेसिक चीजें बताया गया था ये यहाँ तक जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। घातांक के नियम और करनी के नियम, और इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था वर्ग और वर्गमूल, घन और क्या घनमूल बताया गया था, और इसमें पढ़े हम लोग घातांक और करनी के नियम। उम्मीद है फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, यानी कि एग्जाम पैटर्न जो क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन कराया जाएगा। पहले वर्गमूल को लेकर चलेंगे, इसके बाद जो है घनमूल को हम लोग लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।